हेलो एवरीवन। आज हम लोग शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज़ करना सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि शैल और विल फ्यूचर के लिए बताया जाता है, फ्यूचर को दर्शाता है ये। इसके साथ शैल और विल के साथ हैव टू का यूज़। तो चलिए देखते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जब वाक्य के अंत में पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे का उच्चारण हो, वहाँ हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। फिर से ध्यान दें, जब वाक्य के अंत में पड़ेगा, पड़ेंगी, पड़ेंगे का उच्चारण हो, वहाँ हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। शैल हैव टू कहाँ लगाते हैं, विल हैव टू कहाँ लगाते हैं, चलिए हम आगे बताते हैं। शैल हैव टू का यूज़ हम आई वी के साथ करते हैं और विल हैव टू का यूज़ हम दे, यू, ही, सी, इट या किसी भी नाम के साथ करते हैं। विल हैव टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, विल हैव टू का यूज़ हम दे, यू, ही, सी, इट या किसी भी नाम के साथ करते हैं। रूल देखते हैं, रूल बहुत सिंपल ही है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल कहाँ लगेगा, ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है कि शैल और विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। उसके बाद है शैल विल होने के बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपको यू के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे यू विल हैव टू गो, you will have to go there। देखिए कितना आसान है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, you will have to go there। दूसरा एग्जाम्पल है उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लगाते हैं, उसे के लिए हम लगाते हैं ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं, ही विल, फिर हैव, he will have to come here, he will have to come here, he will have to come here। तीसरा उदाहरण है तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो तुम्हें में भी हम लगाते हैं विल का ही यूज़ करते हैं, यू, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, you will have to do, you will have to do this, you will have to do this work। आइए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में है तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा, तुम्हें है तो तुम्हें के लिए यू लगाएंगे, यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, यू विल हैव टू regret, you will have to regret in,
यू विल हैव टू रिग्रेट इन फ्यूचर, तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिग्रेट इन फ्यूचर। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ेगा। सरकार है तो इसके लिए हम लोग सरकार के लिए द लगाते हैं। तो देखते हैं, द सरकार है तो गवर्नमेंट लिखेंगे, द गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल फिर हैव टू लगाते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड, उपलब्ध करना है तो प्रोवाइड लिखेंगे, द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड, यह सुविधा है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे दिस फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी। The government will have to provide this facility। आइए हम लोग सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा मुझे के लिए आई के साथ हम लोग सेल का यूज़ करते हैं। आई सेल फिर हैव, आई सेल हैव टू गो, दिल्ली जाना है, आई सेल हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेल हैव टू गो टू दिल्ली। इस काम के लिए, मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो इसके लिए हो जाएगा आई सेल हैव टू गो टू दिल्ली। उसके बाद है इस काम के लिए, तो के लिए है तो हम लोग लगाएंगे फॉर इस काम, तो इस काम के लिए हो जाएगा दिस वर्क। फॉर दिस वर्क। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग तुम्हें के लिए यू लगाते हैं, यू विल फिर हैव लगाएंगे, यू विल हैव टू हार्ड वर्क, you will have to hard work। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तो हो जाएगा यू विल हैव टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। You will have to hard work for success। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें
इस खेल में सफलता हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ भी यू है तो यहाँ हम यू के साथ विल का यूज़ करेंगे। यू विल हैव टू हासिल करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अचीव। You will have to achieve success you will have to achieve success in this game। तुम्हें इस खेल में सफलता हासिल करनी पड़ेगी। तो तुम्हें के लिए यू हो गया। अब हाँ, तुम्हें के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। तो यू विल हैव टू अचीव सक्सेस इन दिस गेम। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम को यह फिल्म देखनी पड़ेगी। तो राम के साथ भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा राम विल हैव टू वॉच राम को यह फिल्म देखनी पड़ेगी। तो राम के साथ विल हैव टू, उसके बाद देखनी पड़ेगी। फिल्म के बारे में बोला जा रहा है तो इसमें हम लोग वॉच लिखते हैं। राम विल हैव टू वॉच यह फिल्म। राम विल हैव टू वॉच दिस मूवी। will have to watch this movie। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। इसके लिए हो जाएगा यू, तुम्हें के लिए हम लोग लिखेंगे यू। उसके बाद यू के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। यू विल हैव टू डू, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू योर वर्क। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। शैल हैव टू, विल हैव टू हम कहाँ लगाते हैं? जब वाक्य के अंत में पड़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे का उच्चारण हो वहाँ हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। शैल हैव टू कहाँ यूज़ करते हैं? शैल हैव टू का यूज़ हम आई वी के साथ करते हैं। विल हैव टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? विल हैव टू का यूज़ हम दे, यू, ही, सी, इट या किसी भी नाम के साथ करते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, ये दोनों में से कोई एक लगाएंगे, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या है? पड़ेगा। तो इसके लिए यू विल हैव टू गो देयर। यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह
उसे यहाँ आना पड़ेगा। तो ही है, तो ही के साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। यहाँ भी पड़ेगा का सेंस है। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो यहाँ तुम्हें है, तुम्हें के लिए हम लोग यू लिखें, उसके बाद तुम्हें के साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। फिर आइए देखते हैं आगे। तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा, यहाँ भी तुम्हें के साथ यू के साथ विल का यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखिए पड़ेगा है। सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट के साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। तो ये विल हैव टू हो गया। मुझे के लिए हम लोग आई के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ भी पड़ेगा है, जाना पड़ेगा। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ भी यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इस खेल में सफलता हासिल करनी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी है, तो ये भी हो गया। तुम्हें इस खेल में सफलता हासिल करनी पड़ेगी, तो यू के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ नाम है, तो नाम के साथ भी हम लोग, जैसे राम को यह फिल्म देखनी पड़ेगी, राम के साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर से देखिए, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, तो यू के साथ हम लोग विल का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके सभी ट्रांसलेशन बना के अपना यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।